कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो आज हम इस क्लास में लेकर आए हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का कुछ खास प्रॉब्लम जो कि अक्सर परीक्षा में आते रहता है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। आप देख रहे हैं ये जो लाइन है ये वेक्टर फॉर्म में है ना। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? आप जानते हैं कि ये a1 प्लस लेमडा b1 और r इक्वल टू दूसरा लाइन होता है a2 प्लस म्यू b2। ये जो लाइन है ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे ये लाइन पास करता है और इसके पैरेलल है, b1 के पैरेलल है, b1 वेक्टर के। सेम इसी तरह ये है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब लाइन का वेक्टर फॉर्म में रहता है और अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है b1 डॉट b2 अपॉन b2 ये होता है, ठीक है। तो आप इसको जो है हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ है इसमें। b1 क्या है, ठीक है। तो b1 क्या है देखिए, यहाँ अगर कंपेयर करते हैं इससे तो देयरफॉर b1 वेक्टर जो है वो है मेरा i प्लस 2j प्लस 2k और b2 है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। इस फॉर्मूला को देखते हुए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं b1 डॉट b2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। फाइंड कर लिया बच्चों। तो अब आप देखो ये जानते हो कि i डॉट i 1 होता है, बाकी सबके साथ 0, तो ये 1:3 हो गया प्लस ये 2:2 हो जाएगा प्लस 2:6 हो जाएगा, है ना। तो ये 3 4 प्लस 12 19 हो जाएगा। और अगर हम इस सब का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो इसका हो जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाता है 1 प्लस 4 प्लस 4 यानी √9 और ये होता है 3, ठीक है। और अगर हम b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो ये मेरा हो जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 4 36, है ना। कितना होता है 9 4 और ये मेरा हो जाता है 36, यानी ये मेरा निकलेगा 49, तो ये 7 निकल गया। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है इस फॉर्मूला से b1 डॉट b2 अपॉन b1 b2 देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। ये मेरा हो जाता है b1 डॉट b2 का वैल्यू कितना निकला आपका, देखिए तो 19 और ये निकला 3 × 7, यानी ये हो गया कॉस इनवर्स 19/21। ये मेरा फाइनल एंगल हो गया इस दोनों के बीच का एंगल। तो बच्चों देखिए अगर ये आपका चेंज हो सकता है, ये वेक्टर का इक्वेशन जो लाइन का इक्वेशन ये चेंज हो सकता है बट प्रोसेस सेम रहेगा, इस टाइप का पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो बच्चों ये भी कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। वो जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो वेक्टर फॉर्म में था, ये कार्टेशियन फॉर्म में आता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपका रहता है x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1 x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। तब ये जो मेरा cos थीटा होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन √a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर, फिर दूसरा होता है a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला को देखते हैं, जब इसमें कंपेयर करते हैं बच्चों तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट
ये जो लाइन ये पॉइंट होता है -3 से पास करता है, 1 से पास करता है और -3 से पास करता है। इन देखिए ये फॉर्म में लाने के लिए क्या करना, -3 देना होगा, यहाँ पर -3 देना होगा, ठीक है। उसी तरह x - x1 ये जो लाइन है वो -1 और 4 और 5 से पास करता है और पैरेलल जो लाइन वेक्टर है 3, 5, 4 है। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है बच्चों, तो लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा A1 = 3, B1 = 5 एंड तुम्हारा C1 = हो जाता है 4। रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो आप A2 निकाल लेते हो, ये 1 है, B2 भी 1 है और C2 2 है, ठीक है। तो लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन लाइंस, है ना। देयरफॉर cos थीटा = A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर फिर रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा = A1 आपका है 3:1 + 5:1 5 × 1 + 4 × 2 रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर cos थीटा = 3, 5, 8 अपॉन रूट अंडर 9, 25 + 16, ये हो जाता है 1 + 1 + 1 4। देयरफॉर cos थीटा = हो जाता है 16 अपॉन √50, इधर √6, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है cos थीटा = 16 अपॉन 5√2√6, ठीक है। तो ये देखिए इसको रब कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये प्लेस हम लोग देखिए, ठीक है ना। तो ये देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं ऊपर जाके, या इसी को रब कर लेते हैं, ठीक है, बेहतर होगा। चलिए रहने देते हैं, इसको ऊपर ले गए। देयरफॉर cos थीटा = 16 अपॉन 5, है ना, ये हो जाएगा √12। ये हो गया cos थीटा, ले लेते हैं इधर, थीटा = 16 अपॉन 5 × 2, 4 2 × 4 4 3 × 12 3, ये हो गया 8, ये हो गया cos इनवर्स। देयरफॉर थीटा = cos इनवर्स 8/5√3, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद से हम लोग यहाँ से बनाए हैं, ठीक है। देख लिए आप लोग, बहुत इजी था। तो आपने देखा कि ये आपका वेक्टर फॉर्म का था और दूसरा जो है कार्टेशियन फॉर्म में। तो दोनों का अगर एंगल निकालना हो, ये प्रॉब्लम चेंज हो सकता है बट प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये कहता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बट ये लाइंस का फॉर्म जो है, ये फॉर्म जो होता है r = A1 + λ_B1 एंड r = A2 + λ_B2 के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसको फॉर्म में लेना होगा, ठीक है। लेट L1 लाइन है, तो हम लोग लेते हैं t + 1 i कैप + 2 - t j कैप + 1 - t k कैप, है ना। तो अब देखिए
इसको लेते हैं L1, R लेना ज़रूरी है यहाँ पे, R इक्वल टू, है ना, R इक्वल टू, ये मेरा हो जाता है, देखिए कैसे लिखते हैं, ये I इंटू 1, तो ये 1 लिखे, ठीक है, सॉरी I लिखे, चलिए J में आइए, 2 इंटू जे, 2 इंटू जे, फिर K में आइए प्लस K, ठीक है, प्लस T को बाहर ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, यहाँ पर माइनस J हो जाएगा, और यहाँ लगाइएगा तो आपका माइनस K हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख लो, I प्लस 2J प्लस K, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिना T वाला जो है वो T को क्या कहे, लेमडा के प्लेस पे ये T आ गया, ठीक है, तो TI माइनस TJ माइनस TK, ठीक है, तो इसमें से T बाहर आ गया, ये हो गया, फॉर्म हो गया। अब जो है यहाँ पे जो है इस लाइन का हेयर A1 इक्वल टू मिल जाता है मेरा I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, और B1 जो मिल जाता है मेरा I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, ठीक है। अगेन लेट L2 इक्वल टू R इक्वल टू है 2S प्लस 2 I कैप माइनस 1 माइनस S J कैप प्लस 2S माइनस 1 K कैप। बिल्कुल उसी तरह करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर S को बाहर करना है तो पहले I ले लेते हैं, तो ये मेरा होता है 2I कैप माइनस J कैप, और ये हो गया माइनस K कैप। S को बाहर लिख लेते हैं प्लस S, तो यहाँ पे हो जाता है S बाहर अगर आता है तो ये क्या हो गया 2I कैप, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो प्लस J कैप, और ये हो गया प्लस 2K, ये निकल गया, ठीक है। तो देखिए ये भी फॉर्म मिल गया, म्यू के जैसा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे S आ गया। तो आप देखो इसको लिख सकते हैं हेयर A2 मिल जाता है हमको 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, और B2 मेरा मिल जाता है आपका 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा मिल गया, और ये फॉर्म से आपको पता चल गया कि कैसे इसको फॉर्म में चेंज करना है। अब जो प्रॉब्लम मैक्सिमम रहता है, ये प्रॉब्लम इसी टाइप का रहता है, ये लाइन रहता है ये इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, कभी कभार इस फॉर्म में चेंज करके देता है, इसलिए हम ऐसा ही फॉर्म लिए ताकि आप अगर ये रहा तो ये डायरेक्ट इसको करने की ज़रूरत नहीं है, A1 A2 इससे कंपेयर करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, इसमें सबसे पहले आप A2 माइनस A1 निकालो, ठीक है, A2 माइनस A1, A2 कहाँ पे है देखा जाए, A2 है मेरा 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप माइनस A1 है मेरे यहाँ पे, तो ये हो गया I, यहाँ पर माइनस 2J, सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज करते हैं माइनस K। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तो मेरा I हो गया, 3J कैप हो गया, और इधर माइनस 2K कैप हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर दूसरा चीज़ क्या निकालना है आपको, B1 क्रॉस B2 आप फाइंड कर लो, ठीक है, B1 क्रॉस B2 फाइंड कर लो। तो B1 क्रॉस B2 ये लिखेंगे I J और K लिखेंगे, ठीक है, और B1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1 माइनस 1 माइनस 1, इसका कांस्टेंट है आपका 2 1 2। इसको सॉल्व करोगे I कैप लिए, रो कॉलम बंद, माइनस 2 और प्लस 1, माइनस J कैप लिए, ये क्लोज 1:2 2 माइनस 2 तो प्लस 2, प्लस के लिए कैंसिल 1:1 प्लस 2, ठीक है, 2 1 जा 2 माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस। आप जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये हो गया मेरा माइनस I कैप माइनस 4J कैप और प्लस 3K कैप, ठीक है। तो आप देखो कि इसका आप मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए, ज़रूरत है -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 16 प्लस 9, तो ये कितना हो गया √26,
6, ये भी निकाल लिए। अब आपको निकालना है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये फाइंड करना है। तो A2 माइनस A1 है I माइनस 3J माइनस 2K, ठीक है, डॉट आपका B1 क्रॉस B2 निकला माइनस I कैप माइनस 4J कैप प्लस 3K कैप। इसको जब करेंगे तो ये 1 हो गया और इसका हो जाता है -1 प्लस ये -3, इसका हो जाता है -4 प्लस -2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो ये -1 प्लस 12 और -6, तो कितना हो जाता है देखिए तो -7, 5 निकल गया। अब ये बात होता है कि सर आपने इतना निकाल लिया, कभी कभी ये जो है नंबरिंग करके देता है कि फाइंड A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड A2 इसका डॉट निकालने के लिए, उसके बाद फाइनली सॉर्टेड डिस्टेंस करता है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम, ये देखिए समझिए बच्चों, एक प्रॉब्लम से ही आप प्रॉब्लम बना सकते हैं, ठीक है, अगर इसको अच्छे ढंग से समझ गए तो आप देखो कि इस फॉर्म में है, तो पहले सबसे पहले क्या किए कि इस फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में लाए, और वेक्टर फॉर्म में लाने के बाद जो L1 है ये मेरा इस फॉर्म में आया, इससे A1 निकाल लिए और B1 निकाल लिए, फिर इसको इस दूसरे लाइन को भी हम लोग चेंज किए तो ये आया। अब मेरे पास सारा चीज़ अवेलेबल है शॉर्टेड डिस्टेंस फार्मूला लिखने के लिए, ठीक है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस फार्मूला लिखने के लिए जो है, अब आप देखो इसको रब करते हैं, आप देख चुके, नोट करते जाइए। तो देखो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस को लिख दिए, मैग्नीट्यूड लेते हैं और ये लिखते हैं A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का। तो आप समझ के क्यों निकाले थे, तो देखो ये A2 माइनस A1 आप सेपरेटली भी निकाल सकते हैं या फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ भी निकाल सकते हैं। क्या निकला है देखिए, ये 5 निकला है और ये मेरा निकला है √26, तो ये मेरा 5√26 यूनिट, ये मेरा शॉर्टेड डिस्टेंस निकल गया। ये हमेशा ध्यान, शॉर्टेड डिस्टेंस जब भी होता है बच्चों स्क्यू लाइन के बीच होता है। स्क्यू लाइन क्या होता है, ना तो वो पैरेलल होता है ना परपेंडिकुलर होता है, ऐसा लाइन ना तो पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर, तो स्क्यू लाइन का ये प्रोसेस है। अब देखिए ये तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। अब क्या होता है कि अब जो है लाइन अगर आपका पैरेलल हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पैरेलल के लिए हम लोग बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वेक्टर फॉर्म में लाइन है, बट ये लाइन में देखना पड़ता है कि ये पैरेलल है या स्क्यू है। तो ये देखो पैरेलल है, दोनों सेम है, 2i + 3j + 6k, 2i + 3j + 6k, ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम है, अब इसको जो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं समझने के लिए, ताकि आप अगर प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंट हो तो उसको चेक कर लीजिए कि ये B1 और B2 कहीं इक्वल तो नहीं है। अब देखिए ये देखिए आपको लिखते हैं, ये थोड़ा सा समझने के लिए, R = 3i + 3j - 5k प्लस म्यू 8i 12j 24k। ये देखिए तो अभी इक्वल लगता है, इसका ये और ये इक्वल है, नहीं दिख रहा होगा, बट हम कहते हैं कि ये पैरेलल है। कैसे, आप देखो तो इस कंडीशन में आपको 3j 5k प्लस इसको आप 4 कॉमन ले लो तो 4 म्यू हो गया, ये हो गया कितना 2i, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 6 4 जा 24। तो ये देखिए अब यहाँ पर ये म्यू लीजिए या 4 म्यू लीजिए, ये तो दोनों स्केलर है ना, तो ये तब इस कंडीशन में भी ये क्या होगा, पैरेलल का रूल फॉलो करेगा, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का ही लगेगा। तो इस पर आप हमेशा इसको B1 और B2 को चेक पहले कर लीजिएगा। अगर ये दोनों सेम होता है कॉमन वूमन लेने के बाद तो आप पैरेलल लाइन समझिए, और नहीं तो फिर स्क्यू लाइन समझिए, ठीक है। तो चलिए इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे इस पर गलती करता है ना, बच्चे इसी को गलती कर देते हैं, कभी रहता है पैरेलल लाइन और इसको स्क्यू लाइन के फॉर्मूला से बना देते हैं, ठीक है। तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जस्ट इसका जो फॉर्म है ये R = A1 + λb
और r इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी, ये फॉर्म है। तो आप इससे पता चलेगा कि हम लोग क्या करना है। तो देखिए हेयर ये जो लाइन है, देयर फोर A1 इक्वल टू होता है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और A2 इक्वल टू हो जाता है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और B जो मेरा होगा वो हो जाएगा मेरा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अब आपको इसमें से कैसे बनाना है इसको देखिए, पहला लाइन है तो सबसे पहले आप इसमें भी क्या करना है, A2 माइनस A1 फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे फाइंड करते तो ये हो गया 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये साइन चेंज करते हुए, चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करते हुए हमने लिखा है। तो आप देखो कि ये 3i माइनस i, तो ये 2i कैप हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 3j माइनस 2j, तो ये हो जाएगा j कैप, और इधर माइनस 5k 4k कैप। ठीक है, अब जो इस प्रॉब्लम में है क्या, इसको ये देखना है। ठीक है, तो आप क्या करो कि ये जो A2 माइनस A1 है, यहाँ पे इसमें आपको निकालना होगा A2 माइनस A1 क्रॉस B निकालना होगा। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले I कैप J कैप K कैप लिख लिए। A2 माइनस A1 आपका हो गया 2 1 1 2 1 माइनस 1, सॉरी, है ना, ये हो गया। अब आप देखो इस B का कोएफिशिएंट है 2 3 6, और इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करते हैं तो I कैप 6 1 जा 6 माइनस 3 यानी प्लस 3, माइनस J कैप 6 2 जा 12 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 2 यानी प्लस 2, प्लस K कैंसिल, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, ये मेरा हो जाता है। देखिए तो 9i कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसका आप निकाल लो मैग्नीट्यूड, A2 माइनस A1 क्रॉस B का मॉड निकाल लीजिए। तो ये हो जाता है मेरा 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये मेरा हो जाता है 81, और 1 ये 196 प्लस 16, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 6 6 12 113 के 3 1, है ना, तो 2 11 11 और 19 का 9 112 293 निकला। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसको भी आप निकाल लो B का भी, तो B का निकालोगे तो कितना होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 9 प्लस 36, यानी ये मेरा हो जाता है 49 7। ठीक है, तो ये जब निकाल लिए बच्चों तो बहुत इजी वे में हम लोग जो है शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है वो होता है A2 माइनस A1 क्रॉस B, ठीक है, का मैग्नीट्यूड अपॉन मॉड B। ये जब पैरेलल लाइन रहता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है। सब चीज़ आप निकाल ली, ये निकाले हो आप 293 और ये 7, यही मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो देख लिए बच्चों, तो आपको ये वाला टर्म जो है हमेशा चेक करना होगा। इसकी लाइन का है तो फर्स्ट जो बनाए हम लोग उस टाइप का बनाना होगा। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम 4 है। ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान देना है। तो हमने देखा कि आप कार्टेशियन और वेक्टर दोनों का एंगल भी निकाल लिए। कार्टेशियन और वेक्टर हो गया, सॉरी वेक्टर का हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लिए। 2 टाइप का था, एक पैरेलल लाइन था, एक स्क्यू लाइन था। ठीक है, अब हम लोग एक कार्टेशियन का बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कहता है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, है ना। तो ये जो फॉर्म है ये कार्टेशियन फॉर्म है। ये फॉर्म क्या होता है, आप देखो ये फॉर्म होता है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2 और z माइनस z1 अपॉन c2।
ठीक है। तो अगर आप इसको इसी फॉर्म से बनाना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किए और ये जो होता है रूट के अंदर। अब इसका जो लिखने का प्रोसेस है बच्चों लिखेंगे ए बी माइनस ए बी, ठीक है, स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी ए। इसमें देखिए इसको 1 डालेंगे, इसको 2 डालेंगे, इसमें 1 डालेंगे, इसको 2 डालेंगे, सॉरी इसमें 2 डालेंगे और इसमें 1 डालेंगे, इसमें 1 2 2 1 1 2 2 1। ये बच्चे गलती करते लिखने में, इसलिए ये प्रोसेस सबसे आसान प्रोसेस ये फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। एक तरीका ये है। दूसरा, अगर इस फॉर्म में रहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, R इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा, ये वो रहता है a1i b1j c1k। और फिर दूसरा लाइन को भी बदल सकते हैं, x2i प्लस y2j प्लस z2k प्लस म्यू a2i प्लस b2j प्लस c2k। और इस लाइन को चेंज करने का प्रोसेस ये है, तो इससे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए अब इसक्यू लाइन का फॉर्मूला हो गया। अब इसी चीज़ को एक तो डायरेक्ट बनाने का है या फिर इसको वेक्टर में चेंज करके इस तरह फॉर्म में चेंज करके इसका बनाएंगे, तो ये हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड। देखिए सेम चीज़ है, प्रोसेस है कि पहले कार्टेशियन से वेक्टर में चेंज करेंगे और उसके बाद बना लेंगे। तो अगर इसको चेंज करना होगा तो ये 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस k हो जाएगा। दूसरा लाइन हो जाएगा 2 4 फॉर्म में है ना, तो ये 2 4 5 हो जाएगा यहाँ पे x2 y2 z2 की जगह, और ये फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो हमने फर्स्ट में जो 3 नंबर क्वेश्चन था उसमें हम लोग बनाए थे, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं ताकि कार्टेशियन में भी रहे तो आप बना सकते हो। चलिए चेंज करते हैं हम लोग, है ना, रब कर देते हैं इसको। समझ गए कि इस फॉर्म को वेक्टर में इस तरह चेंज किया जाता है। अगर ये डायरेक्ट कार्टेशियन में बनाएंगे तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा और ये, ठीक है, और कार्टेशियन में इसका। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये प्रॉब्लम से क्या क्या मिलता है हमको, है ना। तो देखिए हेयर x1 मिलेगा हमको 1, y1 मिलेगा 2 और z1 मिलेगा 3, ठीक है। a1 आपका मिल जाता है 2, b1 मिल जाएगा 3 और c1 मिल जाएगा 4, जस्ट ऐसा है ना। एंड दूसरा लाइन के लिए x2 आपका हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा 4 और z2 हो जाएगा 5। फिर इधर हो जाता है a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 4 और c2 इक्वल टू 5, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो है हम क्या करते हैं, निकालते हैं। देयरफॉर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग लेते हैं बच्चों तो देखिए इसको लिखते हैं x2 माइनस x1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 2 5 माइनस 3 5 माइनस 3 और ये होता है 2 3 4 2 3 4, ये होता है 3 4 5 3 4 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आता है 1 4 माइनस 2 2 5 माइनस 3 2, ये हो गया 2 3 4 3 4 5। इसको सॉल्व कर लीजिए।
जब सॉल्व करोगे तो 1 लेते हो, ठीक है। तो ये 5 3 जा 15 माइनस 16, 4 4 जा 16, 2 ले लेते हो -2 क्लोज किए, 5 2 जा 10 अब -12, 10 माइनस 12, 4 3 जा 12, फिर ये ले लेते हो 4 2 जा +2 ले लिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, ये हो गया 16, तो ये हो गया -1। यहाँ पे आप -2 और 2 +4, ये हो गया -2, तो ये आपका निकला 1 निकल गया। अब आपको निकालना है ये चीज़, है ना। तो इसके लिए आपको बताएं कि A1 कैसे लिखते हैं, AB माइनस AB का होल स्क्वायर, BC माइनस BC का होल स्क्वायर, फिर CA माइनस CA का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या होता है, भूलते नहीं हम लोग, इजी वे में निकाल लेते हैं। ये डालेंगे 1 तो यहाँ डालना होगा 2, ये डालेंगे 2 तो ये 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए A1 कितना है A1 है 2, है ना, इंटू B2 कितना है, B2 है 4 माइनस A2 कितना है, सॉरी गलती हो गया, हाँ A2 है 3 और B1 है आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस B1 है आपका 3, C2 है आपका 5 माइनस B2 है आपका, B2 है 4 और C1 है 4 होल स्क्वायर प्लस C1 है आपका 4, A2 है 3 माइनस, फिर आपका C1 है 4, C1 A2 हो गया, फिर C2 हो गया 5 और A2 हो गया 2, 5 × 2 का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे तो ये 8 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 1 + 4 यानी √6। आपने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। और शॉर्टेज डिस्टेंस का जब फॉर्मूला आप जानते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है ना। आप देखो इसको तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा, है ना, A1 AB माइनस AB का होल स्क्वायर, BC माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस CA माइनस CA का होल स्क्वायर। और नीचे लिखेंगे हम लोग x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, A1 B1 और C1, A2 B2 C2। डिटरमिनेंट लगाए, ये हो गया 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और सबका वैल्यू आप निकाल लिए। तो बच्चों देखिए इसका वैल्यू आप निकाले हो 1 और इसका वैल्यू निकाले हो √6, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला हो गया, सॉरी फार्मूला के आधार पे डायरेक्ट जो है हम लोग कार्टेशियन फॉर्म रहेगा तो हम लोग को इस फॉर्म में बनाना है। तो बच्चों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सारे प्रॉब्लम अगर आप इस दोनों 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के दोनों वीडियो से जो भी प्रॉब्लम है बना लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप 100% 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अदर टॉपिक्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।